क्यों है, ये मुझे बताएं। ये बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला के लिए जो हलाल है वो कश्मीरियों के लिए हराम है। अगर कश्मीर का आम नौजवान गृह मंत्री से मिलेगा, उसे नागपुर RSS BJP B टीम की स्टैंप लगती है। खुद ये कहते हैं मुझे मेरा सवाल ये है कि सवाल वही जा रहा है, सवाल वही जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि आपने बोला कि शायद ये शिकायत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर शिकायत करने की की है, इतनी इनके पास कैपेसिटी है, अथॉरिटी है, तो वो वाजा करे। अगर हमें पिटाई होती है, इनको गले लगाया जाता है, ये कम से कम कश्मीर में जाके कहें कि कोई बी टीम नहीं है, कोई नागपुर या RSS की बी टीम नहीं है, सब हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं। ये एक वाइड पैदा करते हैं, एक दीवार खड़ी करते हैं। दिल्ली में एक कश्मीर में बॉइलिंग टेम्परेचर बना रहे कश्मीर के विरुद्ध, दिल्ली के विरुद्ध, और ये खुद ये राजनीतिक होते हैं। जहाँ तक आपने हमारी भूमिका की बात कही, भूमिका हम निभा रहे हैं, और जिस मुद्दे पे हमें लगता है कि हमें जिस लाइन को भी क्रॉस करना हम करते हैं। आपने देखा होगा जब नायब तहसीलदार के लिए वो हिंदी सब्जेक्ट की बात आई, हमने इस बात को उठाया। हमने MLU के लिए अंदर हाउस में भी इस इशू को उठाया। एज रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। डेली वेजर के लिए हमने उठाया, एज रिलैक्सेशन के लिए भी हमने इस इशू को उठाया। तो जो भूमिका हमारी हम निभाएंगे। मैं इस बात पर पूरा बिलीव रखता हूँ, जो भी यहाँ का बच्चा है, जम्मू कश्मीर का बच्चा, वो पढ़ रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है, उस पर किसी भी किस्म का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। इसको हम खंडन करते हैं, कंडम करते हैं। जहाँ तक एक छोटा सा प्रकरण देहरादून में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर धामी की सरकार ने उन क्रिमिनल्स को या जो भी उस घटना में इन्वॉल्व थे उन पर एक्शन लिया। जहाँ तक मेवाड़ की बात आई, जिसमें 20 से 25 स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के हैं, उन्हें शायद कोई एक्शन लिया है किसी कॉलेज ने, उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है किस बेस पे लिया है। लेकिन अगर बच्चों ने कोई गलत किया है तो सुधारने के लिए कोई स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन बच्चों के भविष्य को कोई खराब करे, भाजपा इसको कभी समर्थन नहीं करेगी। हमारी नॉलेज में ये बात आई है, मैं खुद भी राजस्थान के प्रशासन से बात कर रहा हूँ, गलत इन पर कोई इस प्रकार का कोई एक्शन न हो। लेकिन सुधारने के लिए कॉलेज खुद मुख्तियार है, कॉलेज इंडिपेंडेंट है, वो बच्चों को, भविष्य को, उनके सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गलत किया है उसे सुधारें। ठीक है सर। संवैधानिक विश्वास था। मुझे बताइए, भारत का संविधान पूर्णता भारत के हर राज्य में लागू हो, ठीक है, इसके लिए एक टेम्परेरी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया था, और इसे कहा गया है टेम्परेरी प्रोविजन अनटिल एंड अनलेस भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फुली एग्जीक्यूट हो, इम्प्लीमेंट हो, इम्पोज हो, इम्प्लीमेंट हो, जिसे हम कहेंगे। अब मुझे आप बताएं कि इसमें संवैधानिक कहाँ पे इनको कोई, ये क्या 370 मांगते, क्यों मांगते हैं? इनको अलग विधान क्यों चाहिए, अलग संविधान क्यों चाहिए? इसलिए यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए आपको अलग विधान चाहिए? और क्या आपके पास, मतलब मुझे बताइए क्राइटेरिया क्या है? मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अलग विधान चाहिए, अलग संविधान चाहिए, अलग प्रधान चाहिए? ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है। उन्होंने तो ये ही अधिकार है, उनको गलत नहीं है। भारत में जो भी आपको कोई चेंजिंग करनी है, स्टेट को से बनाना है, बनाना है, संवैधानिक संशोधन करना है, वो पार्लियामेंट को इख्तियार है, पार्लियामेंट को ही अधिकार है। पूरे भारत और इसमें कोई भी ऐसी स्टेट की असेंबली नहीं है जिसको अपने अधिकार है। इसको क्यों दिए थे? सिर्फ एक आइडेंटिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हम मुस्लिम मेजॉरिटी है, हमारा विधान अलग हो, हमारा संविधान अलग हो। ये भाई क्यों भाई? आप भारत के संविधान को क्यों नहीं मानोगे? आप भारत के फ्लैग को क्यों नहीं मानोगे? आप मुस्लिम मेजॉरिटी हो इसलिए आप भारत के फ्लैग को नहीं मानोगे, आप भारत के संविधान को नहीं मानोगे? ये कोई तथ्य तो बनता नहीं है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कोई मुख्यमंत्री जिसके पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं और एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं ली हो। ये बड़ी बदकिस्मती है गवर्नेंस की। ये समझो जिसे कहते हैं ना कि वायलेशन पराकाष्ठा है। उन्होंने कभी किसी डिपार्टमेंट को पूछा ही नहीं, डिपार्टमेंट का रिव्यू नहीं लिया, वो क्या ग्रांट्स पे बोलेंगे? अब जो ऑफिसर्स ने लिख के दिया होगा उसी को गोलमोल करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, शब्दों को वही बोलेंगे। अन्यथा जो मिनिस्टर होता है वो अपने डिपार्टमेंट में रोजाना मीटिंग्स करता है, ग्राउंड पे होता है, फील्ड में होता है, और उसके बाद वो जवाब देता है। मुख्यमंत्री साहब एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं, जहाँ पे दिल्ली की कॉल है, जहाँ पे ग्राउंड पे है,
उसके अलावा मुख्यमंत्री साहब के व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट से इनको गुलमर्ग स्कीइंग करने जाना होता है, इनको जॉगिंग करने जाना होता है, इनको कहीं फॉरेन ट्रिप करने जाना होता है, इनको कॉफ़ी बनाने में समय लगता है। तो ये अपने एंगेजमेंट से इस सारे चलते ये 18 डिपार्टमेंट अब भगवान के भरोसे इसी के इन बयानों पर कोई रिएक्शन देना मुझे अच्छा नहीं। लेकिन जो किसने बोला सतीश साहब तो फारूक अब्दुल्ला क्या कोई मसीहा है उसको बनना, उसको कोई आदर्श है? गुलाम अली खटाना का, गुलाम अली खटाना का आदर्श है नरेंद्र मोदी, गुलाम अली खटाना का आदर्श है अमित शाह, फारूक अब्दुल्ला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के लिए हो सकता है, सतीश शर्मा के लिए हो सकता है। ऐसा करूँ सुबह से शाम तक अब इसकी उमर अब्दुल्ला की, अब सतीश शर्मा उसको अपनी नौकरी करनी है, वो तो करेगा, मैं क्यों करूं? मेरा रोल है, अपोजिशन का काम है। मैं उस डिप्राइव्ड सेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं जिसको गवर्नेंस से प्रॉब्लम है, जिससे गवर्नेंस से अन्याय मिल रहा है, डेली वेजर के लिए, गरीब के लिए, राशन होल्डर के लिए, जो ग्राउंड पे दर बदर की ठोकरें ले रहा है, उसका मैं एक आवाज हूं यहाँ पे। मैं सतीश शर्मा की तरफ प्रेज तो नहीं करूंगा मुख्यमंत्री की, क्योंकि उसको मिनिस्ट्रीज मिली है, उसको डर भी है कहीं ले न लें, और लग भी रहा है 25 साल तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जगह नहीं ले सकते क्योंकि मुख्यमंत्री संत है, ये भी कह रहे हैं सतीश जी। क्या